क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर में लीप वर्ष क्यों बनाया गया? तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखते हैं और ज्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लीप वर्ष की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें, कैलेंडर का इतिहास काफी बड़ा रहा है, बहुत सारे कैलेंडर रहे हैं। तो जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो आपके एग्जाम में ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पूछा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? ग्रेगोरी ने बनाया, जिसके नाम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। तो ग्रेगोरी ने रोमन कैलेंडर को एक तरह से मॉडिफाई कर दिया या अपडेट कर दिया या अपग्रेड कर दिया। जो उसमें खामियां थी वो ग्रेगोरी ने दूर करी। तो देखो, ग्रेगोरी ने क्या बताया कि जो सन है वो अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसको कहा गया सौर वर्ष। तो पृथ्वी दो तरह से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। एक तो पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और दूसरा अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो एक चक्कर लगा उसको कहा गया सौर वर्ष, और इसकी अवधि होती है 365 डेज, 365 दिन। और इसके अलावा थोड़ा सा टाइम हो लगता है, 5 आवर्स 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। तो ये जो सेकेंड वाला टाइम है ना, इसमें थोड़ा सा अलग अलग किताबों में अलग अलग लिया गया है। जैसे यहाँ 47.5 हमने लिया, बहुत सारी किताबों में आपको ये 50 भी मिल जाएगा, 51 तक भी मिल जाएगा। 2-3 सेकंड का अंतर है मोस्टली बुक्स में, तो इसको हमने 47.5 लिया है। ठीक है, अब ग्रेगोरी ने बताया कि एक साल में 365 दिन तो होते ही है, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ये लगभग 6 आवर्स का टाइम। तो एक साल में हमारे पास लगभग 6 घंटे बच जाता है। तो एक साल में 6 घंटे रहेगा, तो 2 साल में ये 6 और 6 12 घंटे हो जाएगा, 3 साल में प्लस 6 घंटे और हो जाएगा 18 घंटे, 4 साल में हो जाएगा 24 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि 4 साल में हमारे पास लगभग एक दिन बन जाता है। ठीक है, इसलिए ग्रेगोरी ने क्या किया, वर्ष को 2 भागों में बांट दिया या 2 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है यही रीजन है कि 2 तरह के वर्ष बनाए ग्रेगोरी ने, और किसी कैलेंडर में 2 तरह के वर्ष नहीं होते। तो ग्रेगोरी ने कहा कि 2 तरह के वर्ष होंगे, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। अब कौन से ईयर लीप ईयर होंगे, कौन से ईयर ऑर्डिनरी ईयर होंगे? तो जिन ईयर्स में 365 डेज होंगे वो तो ईयर होंगे ऑर्डिनरी ईयर, और जिन ईयर में 366 दिन होंगे, 360 डेज, वो होंगे लीप ईयर। या फैब जो होगी वो 28 डेज की रहेगी साधारण में, और लीप में जो फैब होगी, फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होगी। ठीक है, लेकिन अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर ऑर्डिनरी ईयर है? तो ग्रेगोरी ने यहां पर हमें बताया कि वो ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होंगे वो ईयर लीप ईयर होंगे, यानी बाद के 2 डिजिट। जैसे 2024 का जो लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या है? 24। तो 24 में 4 का डिवाइड करेंगे, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वह ईयर लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, एक नियम और दिया ग्रेगोरी ने कि यदि सेंचुरी ईयर होगा, यदि सेंचुरी ईयर होगा तो उसमें डिवाइड होना चाहिए 400 का, तभी वो लीप ईयर होगा। ठीक है, अब ये नया नियम क्यों दिया गया इसके बारे में भी बात करेंगे। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है पूर्ण शताब्दी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। ठीक है, जैसे 2100, तो बाद की 2 डिजिट यहां देख रहे हैं 00 है, इसमें ईयर 00 हो रहा है, इसमें 400 से डिवाइड यदि जाएगा तो ही ये लीप ईयर होगा। जैसे आगे चल के कभी 2400 ईयर भी बनेगा, इसमें 400 का डिवाइड जाएगा, तो यदि लास्ट के 2 डिजिट 00 है तो वो सेंचुरी ईयर है, और यदि लास्ट के डिजिट 00 नहीं है तो वो ईयर है। ठीक है, बस यही पहचान है ईयर और लीप ईयर की। तो जो ईयर 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है, यानी वहां उस वर्ष में 366 दिन होंगे या उसकी फरवरी 29 दिनों की होगी। सेंचुरी ईयर में 400 का डिवाइड जाएगा तो ही वो लीप ईयर माना जाएगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, अब एक बात और देखिए जरा, ये ना पूरा 6 आवर्स नहीं है, ये 6 आवर्स के लगभग है, लगभग अप्रोक्स है। ठीक है, तो यहां भी एक कैलकुलेशन हम देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, अब ये जो हमारा टाइम था ना 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट 47.5 सेकेंड, यदि हम इसे डेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? यदि हम इसे डेज में कन्वर्ट करें तो ये होता है 365.2422 डेज। ये डेज में इतना बन जाता है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइम एक्स्ट्रा है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम तो ये वाला है ना 0.2422। ठीक है, तो 1 ईयर में 0.422 है, तो 4 ईयर में ये कितना हो जाएगा? 4 ईयर में ये बन जाएगा 0.9680। ठीक है, इतना डेज। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरा 24 आवर्स नहीं बना, क्योंकि ये पूरा 6 घंटा नहीं था ना, ये पूरा 6 घंटा नहीं था, तो पूरा 24 घंटा भी नहीं बनेगा, कम रहेगा।
लेकिन जब हम 29 फरवरी करते हैं या 366 दिन करते हैं तो हम पूरा पूरा दिन लेते हैं उसमें। तो यहाँ हम ना कुछ टाइम उधार ले रहे हैं क्योंकि डे तो पूरा रहेगा। अब इसमें क्या ऐड कर दें कि ये पूरा 1 डे बन जाए, एक दिन पूरा बन जाए। इसमें क्या ऐड कर दें 0.0312, इतना ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम जो ऐड कर रहे हैं, ये जो एडिशनल टाइम है, ये कितने टाइम में ऐड कर रहे हैं? ये टाइम हो रहा है हमारा 4 ईयर का। 4 ईयर में ये एडिशनल टाइम बोलो, एडिशनल टाइम, ठीक है। इतना टाइम हम हर चौथे साल उधार ले रहे हैं एक तरह से। लेकिन यदि ऐसे ही हम उधार लेते जाएंगे तो कुछ वर्षों में डेज बन जाएंगे। जैसे कि 4 ईयर में इतना है तो 400 ईयर में कितना हो जाएगा? तो 4 से 400 यानी 100 गुना करेंगे तो ये दशमलव चला जाएगा 2 प्लेस राइट में, इतना दिन हो जाएगा, ठीक है। 3.12 डेज, तो यानी 400 वर्षों में हम 3 दिन उधार ले चुके हैं 3.12 डेज से। तो ये दिन भी हमें लौटाने होंगे, इन दिनों का भी हिसाब करना होगा। इसलिए ग्रेगोरी ने ये नियम दिया गया, इसलिए ग्रेगोरी ने ये वाला नियम दिया 400 से भाग देने वाला। क्यों दिया? अब देखो 16वीं शताब्दी आएगी, 16वीं शताब्दी आएगी, ठीक है, फिर 17वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं, फिर 20, ठीक है। अब देखो सेंचुरी कब लीप होगी? जब 400 से डिवाइड होगा। तो 1600 में 400 से डिवाइड है, लीप है। 17 में 400 से डिवाइड नहीं है, तो ये साधारण की तरह रहेगी, यानी यहाँ फरवरी 29 के बजाय 28 की रहेगी, क्योंकि 4 से तो डिवाइड जा रहा है ना इसमें भी, ओवरऑल तो 4 से डिवाइड जा रहा है इसमें, तो यहाँ एक दिन कम हो गया, ठीक है। 1800 में भी 400 से डिवाइड नहीं जा रहा, यहाँ भी एक दिन कम हो गया। 1900 से में 400 से डिवाइड नहीं जा रहा, यहाँ भी एक दिन कम हो गया। तो ये जो 3 दिन हमने उधार लिए थे, इनको ग्रेगोरी ने कहाँ पे कम कर दिया? ये जो 3 दिन हमने उधारी के लिए थे, ये कहाँ कम कर दिया ग्रेगोरी ने? हर 100 साल में एक कम कर दिया, हर शताब्दी से एक दिन कम कर दिया, ठीक है। अब 2000 में 400 का डिवाइड चला जाएगा तो ये फिर से लीप हो जाएगी। तो जो हमने 3 दिन उधार लिए थे वो कहाँ पे चुका दिए गए हैं? हर सेंचुरी में एक दिन कम करके, क्योंकि सेंचुरी में एक दिन कम हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा हमें, ठीक है। लेकिन अभी भी ये एरर है। कौन सा एरर है? अभी भी ये जो 0.12 है, ये अभी भी एरर चल रहा है। रिसर्च अभी काफी चल रही है कि 400 वर्षों में लगभग इतना एरर है। तो ये 3323 वर्षों में जाके एक दिन बन जाएगा, 1 डे। तो जब 3323 वर्ष हो जाएंगे तो फिर से एक दिन कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि लीप ईयर क्यों बनाया गया और कौन से वर्ष लीप वर्ष होते हैं और सेंचुरी को 400 से डिवाइड क्यों करते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहां पर मिल गया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।